हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, गुड होंगे और खा पी के एकदम तंदुरुस्त होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही सन्निकट है। तो इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो यह महामैराथन सीरीज चलाई जा रही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला, वो कंटिन्यू आपके समक्ष जो है 9 बजे उपलब्ध हो जाती है दिन प्रतिदिन। तो नए नए प्रश्नों को आपको सीखना है तो हमारे एक्टिव स्टडी IQ चैनल को ज्वाइन करें। ये 2026 जो यूपी बोर्ड आ रहा है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं। त्रिभुज का सवाल है, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछ सकता है और 2 नंबर में क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है। ठीक है, तो क्या दिया गया है देखो। थेल्स में आपको बता चुके हैं, थेल्स पर आधारित एक क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। AD की वैल्यू x+3 है और BD की वैल्यू 3x+9 है। AE का मान x है, EC का मान 3x+4 है, DE समांतर BC है, तो x का मान बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पे हल इसका। देखते हैं क्या लिखोगे। त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्या दिया गया है यहाँ पे, ये मेन क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, DE समांतर क्या है, BC। जब आपको बताए थे, देखिए थेल्समेक जो यूज करना है कैसे जानेंगे। अगर किसी त्रिभुज में कोई रेखाखंड किसी एक भुजा के समांतर है, ठीक है, तो 100% है आपको थेल्समेक यूज करना है। यही मेन कॉन्सेप्ट है इसका, कैसे पहचानते हैं। बहुत सारे बच्चों के लिए मतलब एक कमेंट करते हैं कि सर आप कैसे जान जाते हैं कि मतलब ये थेल्समेक ही लगेगी, तो इसी से पता चलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। थेल्स प्रमेय क्या बताए थे, यहाँ पे लिख दीजिए थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय बताए थे, जो रेखाखंड जो है जिस भुजा के समांतर होता है तो संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो सिंपल सा आप देखिए, ये समझ लो बटा है, इतना बटे इतना करना है, इतना बटे इतना। ठीक है, चलिए देखो क्या लिखेंगे। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक है बच्चों, चलिए सबकी वैल्यू रख देते हैं। क्या आ जाएगा, AD की वैल्यू क्या है, x+3 है। DB की वैल्यू क्या है, 3x+19 है। इक्वल करेंगे, AE की वैल्यू x है, ये है 3x+4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तब क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ पे x+3, ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3x+4। इक्वल लगाएंगे, इसके साथ जाएगा x, 3x+19। क्लियर, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसका मल्टीप्लाई कराओ, कितना हो जाएगा, 3x में x से कराएंगे 3x² बन जाएगा। 4 में कराएंगे तो 4x बन जाएगा, प्लस 3 के 3 में कराएंगे तो 9x हो जाएगा। 3 का 4 में कराएंगे तो 12 हो जाएगा। इसका इसमें कराएंगे 3x² हो जाएगा, x का 19 में कराएंगे तो 19x। ठीक है, इक्वल साइड समान चिन्ह के साथ अगर कोई भी पद दिखता है तो वो डायरेक्ट इसको कट कर देना है। बाकी जो समान सजाती है जिसको कहते हैं, आप इसको ऐड कर लें जो सेम दिख रहा हो। यहाँ पे 13x आ जाएगा, 9 4 ऐड करेंगे तो हो गया 12, इक्वल यहाँ पे आ गया 19x। ठीक है, इसको एक साथ कर लें, x वाले को, यहाँ 12 हो गया 19x माइनस 13x। क्लियर, अब इसको माइनस कर दें, कितना आ जाएगा 3x, और 3 से इसको डिवाइड कर दें, कितने में गया 4, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 4। ठीक, यही आपका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है और BD लंब AC है, तो सिद्ध कीजिए AB² इक्वल AC इंटू AD। ठीक है, त्रिभुज हम सबसे पहले ड्रा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोण B मान लीजिए, यहाँ पे कितने डिग्री रखना है आपको, 90 डिग्री, तो हो जाएगा आपका AB और C। ठीक है, कह रहा है BD लंब AC है, तो AC आपका A है, तो यहाँ से इस पे लंब डाल दीजिए आप। ठीक है, आपको किसी भी बात को लेकर डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको बताएंगे, एकदम बेसिक पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे,
BD लंब क्या है, AC। ठीक है, बस आपको दो त्रिभुज आपका बन गया। अब जो जो दिया गया उसी अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक है, चलिए इसका हल देखते हैं। त्रिभुज हमने बना दिया है। ठीक है, तो क्या दिया गया है यहाँ पे लिखना, त्रिभुज ABC में, ठीक है, जो दिया गया आप लिख दीजिए। एंगल B का मान क्या लिखा है, 90 डिग्री, तो यहाँ एंगल B 90 डिग्री बना दिए। ठीक है, यहाँ पे BD लंब क्या है, AC, तो BD जो है लंब किस पर डाल दिए, AC पर। यहाँ पे 90 अंश से पूरा एंगल B भी 90 डिग्री है। ठीक है, 90 अंश। ठीक, तो हमें जो सिद्ध करना है वो लिख दीजिए। यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, क्या है, AB के स्क्वायर इक्वल क्या लाना है, AC इंटू AD। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब कठिन नहीं है, जो बच्चे समझ लेते हैं अब AB स्क्वायर AC इंटू AD कैसे आएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए AB लाना है, तो AB इस वाले त्रिभुज में, AC है तो इस बड़े वाले देखो AB और AC बड़े वाले त्रिभुज मिल रहा है कि नहीं, ABC में। ठीक है, ये क्लियर है। और AD किस में है, ये इस वाले त्रिभुज में है। तो आपको बड़ा वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या दिखाना पड़ेगा, समरूप। सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, 1 मिनट नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए त्रिभुज कौन से लेंगे, त्रिभुज AB और C तथा त्रिभुज, गलती मत करना, देखो इसमें देखो ABC ले रहे हो तो A कॉमन बनेगा। तो आपको देखो इस एंगल से 90 डिग्री पे जा रहे हो तो इस एंगल से 90 डिग्री पे आना है। अगर आप त्रिभुज भी अगर गलती लिख दोगे तो आप जो संगत भुजा का नियम है वो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, देखो हमने A से B पर गया है 90 डिग्री, तो यहाँ पे देखो लंब है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो A से D पे जाना है तो क्या लिखोगे, आप उल्टा भी लिख सकते हो, ABD भी लिख सकते हो, गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आपको क्रम से भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ADB लिखोगे, क्या लिखोगे, ADB में। क्लियर इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको समरूप दिखाना है। समरूप के लिए आपको बता दें कितनी कसौटियां होती हैं, एक AAA, ठीक, इसी का ऊपर में है AA, एक होता है SAS, ठीक है, एक होता है SSS। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग चलना है, समरूप दिखाना है तो ये। ठीक है, चलिए समरूप के लिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखो एंगल A दोनों में है, देखो यहाँ भी सेम सेम दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, एंगल A इक्वल एंगल A मान लीजिए, ये क्या हो जाएगा, उभय निष्ठ कोण। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है। ठीक है, अब 90 डिग्री ले लीजिए तो इसको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, ABC और यहाँ पे लिख देना ADB, एंगल ADB। ये दोनों 90 अंश के हैं इसलिए दोनों बराबर, तो यहां से लिख देना AA की क्या है, समरूपता से। ठीक है, AA की समरूपता से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे क्या, यहां से देख लीजिए, यहां के बाद क्या हो जाएगा, ABC सिमिलर त्रिभुज क्या बन जाएगा, ADC। अब आपको बताए थे अगर दो समरूप त्रिभुज अगर समरूप हैं जो त्रिभुज, ठीक है, तो उनके संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान अनुपात में। तो यहाँ आप लिख दीजिए संगत भुजाओं के अनुपात से। ठीक है, सिंपल से एकदम लिखना है। तो क्या हो जाएगा, AB है तो AB बटे क्या लिखोगे, आपको बताए थे पहला 2 पॉइंट इस दूसरे पॉइंट के बराबर। ठीक है, BC लाना है, इसमें BC नहीं है तो आप AC ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, AC बटे आपका आ जाएगा, यहाँ गलती लिख दिए क्या, ADB है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, AB। लास्ट वाला पॉइंट देखिए, AC और AB क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर, ये इधर गुणा हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, AC इंटू AD। बताओ, एकदम सिंपल सा, एकदम गर्दा समझ लो है क्वेश्चन, बोर्ड में छपने वाला है, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं 4 अंक में। ठीक है, इस प्रकार से सभी प्रकार मतलब इस प्रकार से एक से बढ़कर एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड आपको एक नई क्वेश्चन की ये सीरीज चलाए हैं, और ये चैनल भी न्यू है समझ लो, और इस पर आप फॉलो करिए, ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों तक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।